ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में थे और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई को लेकर एक बार फिर से बातचीत करने और शांति को लेकर अपील की। उन्होंने कहा कि रूस, भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधारने के प्रयास होने ही चाहिए और किए भी जा रहे हैं। वहीं रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान शहर में ब्रिक्स समिट में शामिल हुए और उन्होंने अपना प्रतिक्रिया भी जाहिर की। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आज दूसरा दिन है। ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने रूस के कजान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। सब देखना चाहते हैं कि जिस वक्त दुनिया में तनाव है तब भारत क्या रोल निभाता है, क्योंकि चाहे इजराइल और हमास के बीच जंग हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई, दोनों ही जंग के फैलने का खतरा मंडरा रहा है और इन देशों से भारत लगातार बातचीत करने और शांति की अपील करता आ रहा है। भारत की इस पहल का ये देश स्वागत भी कर रहे हैं। भारत चीन संबंध सुधारने में रूस की भूमिका। भारत और चीन के तल्ख रिश्तों को सुधारने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अहम भूमिका है। पिछले कई महीनों से रूस दोनों देशों को कूटनीतिक रास्ते से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस प्रयास का उद्देश्य भारत और चीन के बीच बिगड़ते संबंधों को फिर से पटरी पर लाना है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे। अब माना जा रहा है कि पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। मंगलवार को शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान पुतिन ने भारत रूस के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि भारत और रूस के संबंध प्रगाढ़ हैं। पुतिन की इस टिप्पणी पर पीएम मोदी खिलखिला उठे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली के संबंध काफी विशेष हैं और समय के साथ और मजबूत हो रहे हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत में यूक्रेन युद्ध, रक्षा संबंधों, रूसी सेना में सेवारत भारतीय नागरिकों और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने दोहराया कि संघर्ष के समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति ही आगे का रास्ता है। उन्होंने पुतिन को यूक्रेनी नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत और पहल के बारे में जानकारी दी।
और कहा कि भारत शांति लाने में योगदान देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस गए हैं, वो ब्रिक्स संगठन कुल 5 देशों को मिलाकर बना है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस बार इस संगठन में 5 और देश आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं, जिनमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE का नाम है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।